अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षी में कोई बदलाव होने जा रहा है? क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह के एक सुर में जीतू पटवारी पर हमले के मायने ये हैं कि वे जीतू पटवारी को हटाना चाहते हैं या हाईकमान का कोई निर्देश है? नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कमेटी के बजाय कोई चंदा कमेटी है, जिसकी दान पेटी में जब जिसका मन आता है रुपए डाल देता है और जब जिसकी इच्छा होती है खोल देता है। रुपए तो नहीं, लेकिन चर्चा, विवाद और ये सब यहाँ पर चलता रहता है। जीतू पटवारी क्या सिर्फ नाम के अध्यक्ष रह गए या वे नाम के जीतू हैं? वे मनमानी करते हैं या कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें सहन नहीं कर पा रहे हैं? असली माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। बस कांग्रेस कमेटी है और चल रही है। जीतू पटवारी पर ताजा निशाना साधा है दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने। दोनों ने एक साथ जीतू पटवारी की कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने एक साथ ये कहा है कि जीतू पटवारी क्या करते हैं, कब करते हैं, किसी को कोई खबर नहीं। एक तरह से दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। दरअसल जीतू पटवारी ने सोमवार को कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 26 जनवरी को महू में जय भीम संविधान बचाओ रैली पर चर्चा होनी थी। इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े कमलनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं, नियुक्तियां हो रही है, मीटिंग हो रही है, मुझे ना मीटिंग की जानकारी दी जाती है ना नियुक्तियों की। आखिर किसी के कहने से किसी की नियुक्ति हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन कम से कम सीनियर से पूछना तो चाहिए। कमलनाथ की इस बात पर तत्काल दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन किया और कहा यह बात सही है, आजकल किसी से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मीटिंग कभी भी रख ली जाती है, किसी भी बात पर उसके कोई एजेंडे नहीं होते हैं। व्हाट्सएप पर मीटिंग का एजेंडा भेजा जाता है। अब आप देखिए, शाम को मीटिंग है, मुझे एजेंडा मिला है 6:31 पर। अब जिस मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप पे एजेंडा मिला है, मैं उस मोबाइल में एजेंडा पढूं या मीटिंग में शामिल हूं? बताइए आप अध्यक्ष जी, क्या करूं? जैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को घेरा, उनके पर सवाल उठाए, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, तो पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी इस बात पर सहमति जताई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या चल रहा है इसकी कोई जानकारी उन्हें भी नहीं दी जाती। इसके साथ ही उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मालवा और निमाड़ के लोगों को महू की संविधान बचाओ रैली में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए और वे केवल 20 मिनट बैठक में मौजूद रहे वर्चुअली। और जैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी बात करके डिस्कनेक्ट किया तो तत्काल उमंग सिंघार भी मीटिंग से बाहर हो गए। आखिर किस दिशा में जा रही है कांग्रेस और क्या होने जा रहा है, इस पर जीतू पटवारी ने एक बार फिर अपने अंदाज में यह कहा कि सबकी सुनी जा रही है और सबके कहने से, सबके तरीके से ही इस संगठन को चलाया जा रहा है। नियुक्तियों में सबकी राय ली जा रही है। यानी जीतू पटवारी ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों वरिष्ठ नेता झूठ बोल रहे हैं, या जीतू पटवारी हमेशा की तरह अपने अंदाज में कह रहे हैं कि सबकी राय ली जा रही है? कौन कहता है कि राय नहीं ली जा रही है? उन्होंने ये भी कहा कि मैं कमलनाथ जी से अलग से बात कर लूंगा। अब क्या होगी अलग से बात, ये तो अलग से ही जाने, लेकिन इस समय कांग्रेस में मामला ठीक नहीं है। इसके पहले प्रवक्ताओं की जो सूची जारी की गई थी, वो सूची जारी होने के कुछ देर बाद ही कैंसिल हो गई। ढंग से प्रवक्ता भी अपना नाम नहीं पढ़ पाए। इसके पहले कांग्रेस संगठन के मामले में भी इसी तरह का उलटफेर हुआ, तगड़ी नाराजगी देखने को मिली। आखिर क्या होने जा रहा है और क्या होगा इसका अंत? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर कोई बदलाव होने जा रहा है या इसी तरह से उठापटक चलती रहेगी? इस पर हम लगातार नजर रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज दें।